हथीन के अंदर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, सुख दुख के कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिला, जिस जोश के साथ लोगों ने स्वागत किया, मैं सभी हथीन वासियों को धन्यवाद करता हूं। और इससे एक प्रतीक है कि आज हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये जो 8 साल से खट्टर सरकार हरियाणा में, भाजपा जजपा की सरकार, जिस सरकार में आज महंगाई बेकाबू हो गई, जिस सरकार में आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच चुका है, जिस सरकार में कानून व्यवस्था आज चौपट हो गई है, जिस सरकार में किसान दुखी है, गरीब आदमी दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, हर वर्ग, ऐसी सरकार से हरियाणा की जनता त्रस्त है। और इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। आदरणीय चौधरी उदय भान जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कल चिंतन शिविर हम पंचकुला में करने जा रहे हैं। सर, मनरेगा घोटाला पे कुछ कहेंगे? चिंतन शिविर हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें ये जो सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, जिसमें चाहे वो मनरेगा घोटाला हो, चाहे वो फरीदाबाद निगम घोटाला हो, चाहे वो खनन माफिया घोटाला हो, चाहे शराब माफिया घोटाला हो, ये सारे आज भ्रष्टाचार की एक छूट पे स्कीम समझौते पे सरकार बनी है। जैसा कि आपको पता ही है, कोई जजपा और भाजपा की और कोई समझौता नहीं था, वो आपस में लूटने का समझौता था कि तुम लूटो, तुम्हारे केस बंद करेंगे, और इस बात को लेकर सरकार बनी। तो ये भ्रष्टाचार की नींव पे सरकार बनी हुई हरियाणा की। इन बातों को लेकर हरियाणा को कैसा बचाया जाए, हरियाणा को बचाने के लिए क्या संघर्ष किया जाए, इसकी रूपरेखा हम चिंतन शिविर में रूपरेखा रखेंगे। मैं आग्रह करूँगा, उदय भान जी भी, चौधरी साहब, हथीन के अंदर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, सुख दुख के कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिला, जिस जोश के साथ लोगों ने स्वागत किया, मैं सभी हथीन वासियों को धन्यवाद करता हूं। और इससे एक प्रतीक है कि आज हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है। चिंतन शिविर में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हों, CWC मेंबर हों, जनरल सेक्रेटरी हों, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे सभी MLAs हैं, सभी ex-MLAs हैं, सभी जो पिछले चुनाव लड़े थे वो सभी लोग हैं, और जो दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, जो हमारे कोई मेयर रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन वगैरह रहे हैं, तो ऐसे सभी जो बड़े नेताओं को इसमें चिंतन शिविर में आयोजित जो कर रहे हैं, उसमें इनको आमंत्रित किया गया है। चिंतन शिविर में एकजुटता दिखेगी कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस। अब कहाँ है कांग्रेस, तो जब से एकदम हरियाणा प्रदेश में, तो आज कांग्रेस बिल्कुल एक है। क्या लगता है कि आप आएंगे सभी नेता, क्योंकि आमंत्रित तो पिछले जो शिविर हुए उनमें भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की बात, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात नहीं, ऐसा है कि अगर कोई ना आए, किसी पे कोई अपना काम लग सकता है, किसी पे कोई अपनी पहले कहीं और जगह एंगेजमेंट हो सकती है, तो ये थोड़ी होता है कि भाई कि सारा ही 100% आया करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनमें 98-99% आएंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने एक बयान दिया है, 1-2% बाई चांस किसी को कोई काम हो। कृष्णपाल गुर्जर ने बयान दिया है फरीदाबाद सिटी को लेकर कि 1000 करोड़ की लागत से फरीदाबाद शहर का विकास हुआ है। क्या लगता है वाकई में हो? जैसा इनका बॉस है ना, मोदी झूठा, उससे बड़ा ये झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, और इसी दिशा में वो बोलते हैं। आज आप देखो जाकर के फरीदाबाद में क्या हाल है। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर आप चल सको। फरीदाबाद में ही अकेले 200 करोड़ रुपए का निगम में घोटाला हुआ है। आप पूरी तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था ठप है। रोज़ अपहरण के, बलात्कार के, फरौतियों के केस हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की, कहाँ की बात कर रहा है कोई? एक भी इंच कोई मेट्रो आगे बढ़ाई है, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज खोला है इन्होंने, एक भी कोई ऐसा कोई काम किया है कि कोई यूनिवर्सिटी कोई नई खोली हो, कोई और कुछ काम किया हो कि जिसमें किसमें लगा दिया इन्होंने? कहाँ 20,000 करोड़ बताते हैं? 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ रुपये कहाँ? ये स्मार्ट सिटी का ये हाल है। इतना बुरा हाल कहीं भी नहीं है जितना फरीदाबाद शिविर में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हों, CWC मेंबर हों, जनरल सेक्रेटरी हों, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे सभी MLAs हैं, सभी ex-MLAs हैं, सभी जो पिछले चुनाव लड़े थे वो सभी लोग हैं, और जो दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, जो हमारे कोई मेयर रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन वगैरह रहे हैं, तो ऐसे सभी जो बड़े नेताओं को इसमें चिंतन शिविर में आयोजित जो कर रहे हैं, उसमें इनको आमंत्रित किया गया है। चिंतन शिविर में एकजुटता दिखेगी कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस। अब कहाँ है कांग्रेस, तो जब से
एकदम हरियाणा प्रदेश में तो आज कांग्रेस बिल्कुल एक है। क्या लगता है कि आप आएंगे सभी नेता, क्योंकि आमंत्रित तो पिछले जो शिविर हुए उनमें भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की बात, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात नहीं, ऐसा है कि अगर कोई ना आए, किसी पे कोई अपना काम लग सकता है, किसी पे कोई अपनी पहले कहीं और जगह इंगेजमेंट हो सकती है, तो ये थोड़ी होता है कि भाई कि सारा ही 100% आया करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनमें 98-99% आएंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने एक बयान दिया है, 1-2% बाई चांस किसी को कोई काम हो। कृष्णपाल गुर्जर ने एक बयान दिया है फरीदाबाद सिटी को लेके कि 1000 करोड़ की लागत से फरीदाबाद शहर का विकास हुआ है। क्या लगता है वाकई में हुआ? जैसा इनका बॉस है ना मोदी झूठा, उससे बड़ा ये झूठ बोलने का प्रयास करते हैं और इसी दिशा में वो बोलते हैं। आज आप देखो जाकर के फरीदाबाद में क्या हाल है। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर आप चल सको। फरीदाबाद में ही अकेले 200 करोड़ रुपए का निगम में घोटाला हुआ है। आप पूरी तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था ठप है। रोज़ अपहरण के, बलात्कार के, फरौतियों के केस हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की कहाँ की बात कर रहा है, कोई एक भी इंच कोई मेट्रो आगे बढ़ाई है, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज खोला है इन्होंने, एक भी कोई ऐसा कोई काम किया है कि कोई यूनिवर्सिटी कोई नई खोली हो, कोई और कुछ काम किया हो कि जिसमें किसमें लगा दिया इन्होंने? कहाँ 20,000 करोड़ बताते हैं? 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ रुपये कहाँ? ये स्मार्ट सिटी का ये हाल है। इतना बुरा हाल कहीं भी नहीं है जितना फरीदाबाद शिविर में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हों, CWC मेंबर हों, जनरल सेक्रेटरी हों। हथीन के अंदर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, सुख दुख के कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिला, जिस जोश के साथ लोगों ने स्वागत किया, मैं सभी हथीन वासियों धन्यवाद करता हूं। और इससे एक प्रतीक है कि आज हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये जो 8 साल से खट्टर सरकार हरियाणा में, भाजपा जजपा की सरकार, जिस सरकार में आज महंगाई बेकाबू हो गई, जिस सरकार में आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच चुका है, जिस सरकार में कानून व्यवस्था आज चौपट हो गई है, जिस सरकार में किसान दुखी है, गरीब आदमी दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, हर वर्ग, ऐसी सरकार से हरियाणा की जनता त्रस्त है। और इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। आदरणीय चौधरी उदय भान जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कल चिंतन शिविर हम पंचकुला में करने जा रहे हैं। सर, मनरेगा घोटाला पे कुछ कहेंगे? चिंतन शिविर हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें ये जो सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, जिसमें चाहे वो मनरेगा घोटाला हो, चाहे वो फरीदाबाद निगम घोटाला हो, चाहे वो खनन माफिया घोटाला हो, चाहे शराब माफिया घोटाला हो, ये सारे आज भ्रष्टाचार की एक छूट पे स्कीम, समझौते पे सरकार बनी है। जैसा कि आपको पता ही है, कोई जजपा और भाजपा की और कोई समझौता नहीं था, वो आपस में लूटने का समझौता था कि तुम लूटो, तुम्हारे केस बंद करेंगे, और इस बात को लेकर सरकार बनी। तो ये भ्रष्टाचार की नींव पे सरकार बनी हुई हरियाणा की। इन बातों को लेके हरियाणा को कैसा बचाया जाए, हरियाणा को बचाने के लिए क्या संघर्ष किया जाए, इसकी रूपरेखा हम चिंतन शिविर में रूपरेखा रखेंगे। मैं आग्रह करूँगा, उदय भान जी भी, चौधरी साहब, हथीन के अंदर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, सुख दुख के कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिला, जिस जोश के साथ लोगों ने स्वागत किया, मैं सभी हथीन वासियों धन्यवाद करता हूं। और इससे एक प्रतीक है कि आज हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये जो 8 साल से खट्टर सरकार हरियाणा में, भाजपा जजपा की सरकार, जिस सरकार में आज महंगाई बेकाबू हो गई, जिस सरकार में आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच चुका है, जिस सरकार में कानून व्यवस्था आज चौपट हो गई है, जिस सरकार में किसान दुखी है, गरीब आदमी दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, हर वर्ग, ऐसी सरकार से हरियाणा की जनता त्रस्त है। और इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। आदरणीय चौधरी उदय भान जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कल चिंतन शिविर हम पंचकुला में करने जा रहे हैं। सर, मनरेगा घोटाला पे कुछ कहेंगे? चिंतन शिविर हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें ये जो सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, जिसमें चाहे वो मनरेगा घोटाला हो, चाहे वो फरीदाबाद निगम घोटाला हो, चाहे वो खनन माफिया घोटाला हो, चाहे शराब माफिया घोटाला हो, ये सारे आज भ्रष्टाचार की एक छूट पे स्कीम, समझौते पे सरकार बनी है। जैसा कि आपको पता ही है, कोई जजपा और भाजपा की और कोई समझौता नहीं था, वो आपस में लूटने का समझौता था कि तुम लूटो, तुम्हारे केस बंद करेंगे, और इस बात को लेकर सरकार बनी। तो ये भ्रष्टाचार की नींव पे सरकार बनी हुई हरियाणा की।
इन बातों को लेके हरियाणा को कैसा बचाया जाए, हरियाणा को बचाने के लिए क्या संघर्ष किया जाए, इसकी रूपरेखा हम चिंतन शिविर में रूपरेखा रखेंगे। मैं चिंतन शिविर में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हों, CWC मेंबर हों, जनरल सेक्रेटरी हों, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे सभी MLAs हैं, सभी एक्स MLAs हैं, सभी जो पिछले चुनाव लड़े थे वो सभी लोग हैं, और जो दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो हमारे को मेयर रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन वगैरह रहे हैं, तो ऐसे सभी जो बड़े नेताओं को इसमें चिंतन शिविर में आयोजित जो कर रहे हैं उसमें इनको आमंत्रित किया गया है। चिंतन शिविर में एकजुटता दिखेगी कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस। अब कहाँ है कांग्रेस, तो जब से एकदम हरियाणा प्रदेश में तो आज कांग्रेस बिल्कुल एक है। क्या लगता है कि आप आएंगे सभी नेता, क्योंकि आमंत्रित तो पिछले जो शिविर हुए उनमें भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की बात, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात नहीं, ऐसा है कि अगर कोई ना आए, किसी पे कोई अपना काम लग सकता है, किसी पे कोई अपनी पहले कहीं और जगह इंगेजमेंट हो सकती है, तो ये थोड़ी होता है कि भाई कि सारा ही 100% आया करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनमें 98-99% आएंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने 1% एक बयान दिया है, 1-2% बाई चांस किसी को कोई काम हो। कृष्णपाल गुर्जर ने एक बयान दिया है फरीदाबाद सिटी को लेके कि 1000 करोड़ की लागत से फरीदाबाद शहर का विकास हुआ है। क्या लगता है वाकई में हुआ? जैसा इनका बॉस है ना मोदी झूठा, उससे बड़ा ये झूठ बोलने का प्रयास करते हैं और इसी दिशा में वो बोलते हैं। आज आप देखो जाकर के फरीदाबाद में क्या हाल है, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर आप चल सको। फरीदाबाद में ही अकेले 200 करोड़ रुपए का निगम में घोटाला हुआ है। आप पूरी तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था ठप है, रोज़ अपहरण के, बलात्कार के, फरौतियों के केस हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की कहाँ की बात कर रहा है, कोई एक भी इंच कोई मेट्रो आगे बढ़ाई है, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज खोला है इन्होंने, एक भी कोई ऐसा कोई काम किया है कि कोई यूनिवर्सिटी कोई नई खोली हो, कोई और कुछ काम किया हो कि जिसमें किसमें लगा दिया इन्होंने? कहाँ 20,000 करोड़ बताते हैं? 1000 करोड़ 1000 करोड़ पे कहाँ? ये स्मार्ट सिटी का ये हाल है, इतना बुरा हाल कहीं भी नहीं है जितना फरीदाबाद शिविर में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हों, CWC मेंबर हों, जनरल सेक्रेटरी हों, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे सभी MLAs हैं, सभी एक्स MLAs हैं, सभी जो पिछले चुनाव लड़े थे वो सभी लोग हैं, और जो दूसरे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो हमारे को मेयर रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन वगैरह रहे हैं, तो ऐसे सभी जो बड़े नेताओं को इसमें चिंतन शिविर में आयोजित जो कर रहे हैं उसमें इनको आमंत्रित किया गया है। चिंतन शिविर में एकजुटता दिखेगी कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस। अब कहाँ है कांग्रेस, तो जब से एकदम हरियाणा प्रदेश में तो आज कांग्रेस बिल्कुल एक है। क्या लगता है कि आप आएंगे सभी नेता?